इस वीडियो में हम लोग रिव्यू टेब के बारे में बात करने वाले हैं एक्सेल्स के अंदर कि ये जो रिव्यू टेब है इसके अंदर जो ऑप्शंस है, चाहे वो ग्रुपिंग का हो, एक्सेसिबिलिटी का हो, इनसाइड का हो, लैंग्वेज का हो, कमेंट का हो या प्रोटेक्ट का हो, इन सभी का क्या यूज है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रिव्यू टेब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो में नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रूफिंग का। अब ये प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग का। अब स्पेलिंग का क्या यूज है? स्पेलिंग का मतलब होता है कि हम इसमें अगर कोई भी वर्ड लिखे हैं और वो अगर वर्ड गलत है तो उसमें ये चेकआउट करता है और उसे वो क्लियर करता है, उसे सही वर्ड में कन्वर्ट करता है। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एप्पल, राइट, इस तरीके से लिख दिया एप्पल। उसी तरीके से हम लिख दिया APPLB, इस तरीके से हम लिख दिया एप्पल। उसके बाद हम लिख देते हैं EAREL, उसके बाद लिखते हैं केट, इस तरीके से हमने लिखे। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शंस ले चुके हैं, बट हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा गलत है, या हो सकता है हमें उसके बारे में स्पेलिंग पता ना हो, थोड़ा सा एक दो स्पेलिंग मिसमैच हो रहा, तो वहाँ पे हम स्पेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीट, यानी कि सीट में हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो गलत है या फिर वो रॉन्ग है। तो इसके लिए हम यस पे क्लिक करेंगे और ये स्पेलिंग पूरा कंप्लीट चेक कर लिया है। एंड ये देख सकते हैं, ये टोटल का टोटल ये सही कर दिया, ऑटोमेटिक ये सही कर दिया। बट अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से करें तो ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे हम लिख दिए यहाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कंप्यूटर लिख देते, बट ये कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ, ये रॉन्ग है। तो बट हम ये चाहते हैं स्पेलिंग के माध्यम से चेक करें, तो इसके लिए हम आएंगे स्पेलिंग में और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सजेशन में वो बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, कंप्यूटर्स दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। इसमें लग रहा है कि आपको, जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये कंप्यूटर सही है, तो हम इस पर क्लिक किया और यहाँ से आके हम इसे कर देंगे चेंज। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे चेंज हो चुका है। डू यू वांट टू, टोटल हमारा चेंज हो गया, तो हम करेंगे यस एंड ये ओके करेगा। ये देख सकते हैं हमारा ओके कंप्लीट हो गया। तो स्पेलिंग का यूज करके हम किसी भी वर्ड को, जो एरर वर्ड है या कोई गलत वर्ड है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड गलत है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है थियरस। थियरस का मतलब होता है कि एक ही नाम से बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे किसी टीचर का टीचर तो नाम होता नहीं, वो ट्यूटर हो सकता है या फिर ट्रेनर हो सकता है या कोच हो सकता है या प्रोफेसर हो सकता है, बहुत सारे नाम होते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, मदरबोर्ड, बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखे कंप्यूटर, अब चाहते हैं कंप्यूटर के कितने सारे नाम है वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे थियरस पे। जब हम थियरस पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, नोटबुक, प्लेनबुक टॉप, मतलब अलग अलग नाम से हम इसको बुलाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे टीचर लिख दिया, इस तरीके से टीचर। अब टीचर के भी तो बहुत सारे नाम है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखना चाहते हैं कि कितने सारे नाम है, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं टीचर से रिगार्डिंग, जैसे एजुकेटर भी बोलते हैं, ट्यूटर भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कोच, ट्रेनर, लेक्चर, प्रोफेसर, इसी तरीके से बहुत सारे, स्कूल टीचर बोलते हैं, बहुत सारे इसका नाम होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका बहुत सारे नाम होगा बट वो आपको पता नहीं है, तो वहां पे आप इस थियरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है वर्क बुक स्टैटिक। अब इसका क्या यूज है, तो चलिए हम इसे यहाँ से, वर्क बुक स्टैटिक का मतलब हो गया, जैसे हम इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, जैसे ये हमारा करंट सीट है, करंट सीट के अंदर जो है ये जो हमारा लास्ट एंड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो एंड ऑफ सीट जो है कि J11 पे, ये देख सकते हैं जे, और यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमारा 11 यहाँ, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे एंड हुआ है। उसी तरीके से सेल डेटा है 72, टेबल्स है 0, फार्मूला, इसमें हम जो फार्मूला का इस्तेमाल किया वो 12 फार्मूला का इस्तेमाल, सॉरी 10 फार्मूला का इस्तेमाल किया इस सीट के अंदर। बट अगर वहीं पे हम वर्क शीट के अंदर देखिए, मतलब अगर मान लेते यहाँ पे एक सीट है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हमारे यहाँ पे सीट हो सकता है, जिसे हम यहाँ पे अलग ले लेते हैं एंड हम इसे यहाँ पे ओके करते हैं एंड यहाँ से लिख लेते हैं और यहाँ से हम कुछ और भी यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आते हैं, कुछ भी लिख दिया। तो जब हम अपना करंट शीट में आएंगे और यहाँ पे वर्क बुक स्टैटिक पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं वही चीज है, बट वर्क बुक स्टैटिक में कितने सीट, दो हो गया। अभी जैसे हमने एक सीट थे तो यहाँ पे दो हो गए। उसी तरीके से अगर देखेंगे सेल विद डेटा, ये 74 हो गया। इसी तरीके से टेबल 0, क्योंकि हमने टेबल का यूज नहीं किया, फॉर्मूला 10 ही है। तो ये चीज हम यहाँ से वर्क बुक स्टैटिक में आके देख सकते हैं। उसके बाद है चेक एक्सेसिबिलिटी। यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर क्या एरर आ रहा है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। स्मार्ट लुकअप का काम होता है क्या, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा बिंग में, मतलब जो गूगल का, सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है बिंग, उस पर ये रिडायरेक्ट कर देगा और वहां पे जाके हम कुछ भी चीजों को सर्च करके हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट का मतलब हो गया कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, टीचर का हिंदी क्या होता है, शिक्षक,
कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है वो चीज़ हमें यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे और यहाँ पे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी इंग्लिश में होगा तो उसे हिंदी में ले लेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में ले लिया बट यहाँ पे हिंदी में नहीं, हो सकता है यहाँ पे नेट का जो है ना थोड़ा इशू चल रहा है इसलिए यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ पे आप चाहे तो किसी को भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, वो इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट आप करा सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसलेट का। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा कमेंट का है। अब कमेंट का क्या यूज है, हम किसी भी सेल में इसको हम कमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर में कमेंट कर सकते हैं, टीचर है तो टीचर में कमेंट कर सकते हैं, एप्पल है तो एप्पल में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एप्पल है तो हम इस पर क्लिक किए, दिस इज एप्पल, दिस इज ए एप्पल, दिस इज एन एप्पल, राइट, एप्पल। इस तरीके से हमने इस पर क्लिक किया। इसी तरीके से कंप्यूटर है तो हम इसमें भी कमेंट कर सकते हैं दिस। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर है तो ये क्या है, कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं स्कूल हम लिखते हैं, मतलब कुछ भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो अब जब हम कमेंट किए तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कोई भी कमेंट को। उस कमेंट में मान लेते हैं बहुत सारे हैं तो हम पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट हमें यहाँ पे दिखेगा, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस कमेंट दिखेगा। अगर हम कोई कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। और वो अगर कमेंट जो हम इस पे है इसे हम चाहते हैं शो एंड हाइड करने के लिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जितने भी कमेंट है वो सभी शो कर जाए तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट शो कर दिया। और हम चाहते हैं इन सभी को डिलीट करने के लिए यहाँ से हम इजीली इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे इसको डिलीट किए, इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कमेंट ला भी सकते हैं और कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये था हमारा कमेंट का ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब है सबसे पहले ये सीट है, मान लेते हैं देखिए प्रोटेक्ट क्या होता है कि आप एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं और आपके एक्सेल में मान लेते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके कंपनी में काम कर रहे थे। तो ऐसे में आप अपने एक्सेल में वर्क करते हुए आप कहीं पे चले जाते हैं तो ऐसे में आप चाहते हैं कि जो आप एक्सेल में काम किए उसमें कोई भी किसी भी चीज को एडिट न कर पाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी सीट को। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे प्रोटेक्ट सीट में। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लेते देखिए अभी करें यहाँ पे हम कुछ भी एडिट करके दिखाएंगे 600 थे उसको 6000 कर दिया, ये एडिट हो गया। बट जैसे हम प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं बोला पासवर्ड डालने के लिए तो हम कोई भी एक 1 2 3 4 एक पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 हमने डाल दिया। बट क्या अब इसे हम 600 कर सकते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एरर दिखा रहा है, मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने पासवर्ड लगा दिया, इसके हम प्रोटेक्ट कर दिए। बट ये प्रोटेक्ट हुआ, बल्कि अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम इसे चाहते हैं कि डिलीट भी ना हो, इसे हमने प्रोटेक्ट भी किया और डिलीट भी ना हो और इसके अंदर जितने भी सीट है कोई भी डिलीट ना हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक में। अब यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से हमने डाल दिया। बट अब अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन गायब हो गए। तो मतलब हम इनमें प्रोटेक्ट वर्कबुक भी करते जिससे किसी डिलीट ना कर पाए और इसके अंदर जितने भी डेटा है उसको भी कोई एडिट ना कर पाए। तो ये यहाँ से हम प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसे हटाना है तो क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, सेम वही पासवर्ड डालेंगे, ये हट जाएगा। इसको भी हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं 1 2 3 4 डाल के, ये पूरा हट गया। अब इसके अंदर हम चाहे तो इसको 600 भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज का मतलब क्या होता है कि ये देखिए हो सकता है कि अगर ये एक्सेल का सीट हम किसी और को दें और हम चाहते हैं कि उसके अंदर वो किसी एक फिक्स रेंज को, जो हम रेंज उन्हें देंगे वो सिलेक्टेड रेंज को ही वो एडिट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये पर्सन है हम इसे इस तरीके से सिलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ इसी को एडिट कर पाए और इसके अलावा इन सभी को एडिट न कर पाए। तो इसके लिए हम आएंगे अलाउ एडिट रेंज में, यहाँ पे आने के बाद आएंगे न्यू में और यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं रेंज हमारा सिलेक्ट है। हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 एंड यहाँ से करेंगे ओके एंड फिर 1 2 3 और करेंगे यहाँ से ओके। अब ये तो हो गया हमारा पासवर्ड इसके लिए कि हम जिसको देंगे वो इसको एडिट कर पाएगा, तो उसे हमें पासवर्ड बताना पड़ेगा 1 2 3, तो इससे वो एडिट कर पाएगा। लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि ये जो बगल में है उसको भी तो वो एडिट ना कर पाए, क्योंकि उसको एडिट कर दिया तो फिर फायदा क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ से प्रोटेक्ट सीट का यूज करेंगे। यहाँ पे आए और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लगा दी। अब अगर वो चाहेगा इसे एडिट करने के लिए, देखिए इसे एडिट करेगा तो नहीं होगा, बट वो चाहे तो इसे एडिट कर सकता है। जिसे इस पर क्लिक किया, इसे हम कुछ भी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो क्योंकि हमने इसे पासवर्ड बता दिया 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए हम चाहे तो इस 15,000 को 20,000 भी कर सकते हैं, लेकिन वो बगल वाले को 18,000 को 20,000 नहीं कर पाएगा। तो ये हम यहाँ से अलाउ एडिट रेंज का इस्तेमाल करके हम इसमें एक रेंज सेलेक्ट करके उसे दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाउ रेंज का, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये अनशेयर है, जिसे हम यहाँ पे शेयर वर्क बुक लेके रखें। बट कभी कभी आपके केसेस में अगर ये अनहाईलाइट नहीं हो या ये वाला ऑप्शन नहीं आए तो इसलिए हम यहाँ पे आए फाइल में
और यहाँ से आएंगे मोर ऑप्शन में, ऑप्शंस में आएंगे। उसके अलावा आएंगे यहाँ पे हमें कस्टमाइज रिबन में। इसके बाद यहाँ पे आएंगे पॉपुलर में, आके ऑल कमेंट्स कर देंगे। और क्योंकि वो ऐसे शेयर होता है तो हम एस प्रेस करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे जो हमारा शेयर एस एच वाला ऑप्शन है, ये देख सकते हैं शेयर वर्कशीट, इसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आके हम ऐड कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई होप कि इतना तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे कस्टमाइज रिबन बार का यूज करके आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर वर्कबुक का इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, शेयर वर्कबुक का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप चाहते हैं ये जो आपका डेटा है ये अपने सीनियर को भेजने के लिए, और वो इसके अंदर में डेटा को चेंज करे या जो भी करना चाहते हैं वो कर सके, फिर वो अपने सीरियल को भेजेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप क्या बार बार उसको ट्रांसफर करते रहेंगे व्हाट्सएप से, मेल से, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे शेयर वर्कबुक का इन सभी को हम एक साथ शेयर करेंगे और वो इससे चेंज कर सकता है, वो आगे को भी चेंज करवा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे शेयर वर्कबुक में, और यहाँ पे आने के बाद यूज इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा अभी, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ पे ले रहा है। हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर एक ही सर्वर से कनेक्ट रहता है, बहुत सारे कंप्यूटर, तो वो यहाँ पे सारा सर्वर हमें शो करेगा और उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ओके करेगा वो शेयर हो जाएगा। राइट, यहाँ पे ये शेयर हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी का भी डेटा हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं और वो इजीली इसमें किसी भी डेटा को इजीली चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सभी टूल्स के बारे में जाने कि इन सभी टूल्स का क्या यूज है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड इससे रिगार्डिंग हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना के रखे हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसको वीडियो जो है कि आप अच्छे से देखें और सीखें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो कल के डेट में आप टीचर भी बन सकते हैं और बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में डिटेल में आपको जानना बहुत जरूरी है था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।